मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर 6 की, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो बच्चा, लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस होती है हमारी लाइफ में जो भी प्रोसेस हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं, उनको मेंटेनेंस देती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब हमारी लाइफ में कौन कौन सी प्रोसेस होती है? लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सभी क्या है, हमारी लाइफ प्रोसेस हैं, जिन जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करती हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो देख लीजिए, ऑल लिविंग थिंग्स, और ये किस में मिलती है सारी क्वालिटी? लिविंग बींग्स में मिलती हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें लाइफ प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। तो देख लीजिए, all living things perform certain life process like growth, excretion, respiration and circulation। ये सारी चीज़ें किस में मिलती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं? लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ क्या होता है? साइज का बढ़ना। अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो बॉडी से वेस्ट मटेरियल का रिमूव हो जाना, है ना। और रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, यानी कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। एंड सर्कुलेशन, यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो का होना। पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो किसकी वजह से होता है? सर्कुलेशन की वजह से होता है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, ठीक है। देख लीजिए, ऑल लिविंग all the life process like respiration, digestion, which together keep the living organism। आपको पता है कि जितनी भी ये प्रोसेस हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ठीक है, ये सब क्या करती हैं, एक साथ काम करती हैं। कैसे करती हैं? एक साथ काम करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। जिनकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी एक मेंटेन रहती है, अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि जितनी भी ये प्रोसेस हैं, लाइक एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये सब कैसे काम करें, एक साथ काम करें, ठीक है, और बॉडी को क्या रखें, मेंटेन रखें, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अगर लाइफ प्रोसेस की बात करें तो उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद आ जाता है आपका क्या, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू फूड लिया जाता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो क्या करती है, पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, पूरी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड, यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो क्या करता है, फूड को ऑब्टेन करता है, ठीक है। फूड कहाँ से मिलता है उसे? प्लांट से या एनिमल से, है ना। तो वो फूड जो लेता है उससे जो एनर्जी उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें न्यूट्रिशन के टाइप की, तो ये कितने तरीके का होता है? मेनली 2 तरीके का होता है। तो पहला होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स में भी मिलेगा आपको देखने के लिए, और एनिमल्स में भी मिलेगा। अगर हम बात करें किसकी, प्लांट की, तो प्लांट में जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है। किस तरीके से होता है? ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉप्स मतलब प्रिपेयर फूड, यानी कि वो प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड क्या करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इनको क्या कह देते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। इनमें जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कैसा मिलता है, ऑटोट्रॉप टाइप का मिलता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखिए, कैन मेक देयर ओन फूड, यानी कि ये अपना खाना क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो इसलिए प्लांट्स किस में आते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, याद रखेंगे, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्लांट जो है अपना फूड क्या करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बात करें एनिमल में न्यूट्रिशन की, तो एनिमल में जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉप्स होता है। हेटरोट्रॉप्स मतलब डिपेंड ऑन अदर, यानी कि ये अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट पर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, हेटरोट्रॉप्स। इनमें किस तरीके का न्यूट्रिशन मिलता है, हेटरोट्रॉप्स। देख लीजिए, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, यानी कि ये डिपेंड करते हैं किस पर, अदर एनिमल्स पर, अपने फूड के लिए, ठीक है।
और प्लांट्स पर भी ये डिपेंड करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो देख लीजिए, मैंने बताया आपको कितने तरीके का होता है न्यूट्रिशन, मेनली टू टू टाइप का होता है। पहला ऑटोट्रॉफ, दूसरा हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बना लें, ठीक है। तो इस तरीके का न्यूट्रिशन किस में मिलता है, प्लांट में मिलता है, ठीक है। और हेटरोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद ना बना पाए, दूसरे पर डिपेंड रहे, तो इस तरीके का न्यूट्रिशन किस में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है। और एक और किस में मिलता है, फंगी में मिलता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो देख लीजिए, अब मैंने आपको बताया प्लांट क्या करते हैं, प्लांट में भी ग्रीन प्लांट जो कैसे होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, उनकी हम बात करें तो वो अपना खाना क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। लेकिन उन्हें खुद बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूरत पड़ेगी ना उन्हें खाना बनाने के लिए। जैसे हम जब खाना बनाते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है, तब हम खाना बना पाते हैं, ठीक है। प्लांट से लेते हैं सारी चीज़ें, ऐसे ही इनके पास सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है, जिससे ये अपना खाना बना पाते हैं। तो क्या क्या चाहिए इन्हें अपना खाना बनाने के लिए, चाहिए इन्हें ऑर्गेनिक मिनरल्स लाइक CO2, वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपना खाना बना पाते हैं। और जिस प्रोसेस से ये अपना खाना बनाते हैं बच्चे, उसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब हम बात करेंगे किसकी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, प्लांट्स में। तो मैंने आपको बताया प्लांट्स में जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देख लीजिए, ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। तो ऑटोट्रॉप्स कौन हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए। यूज़ करते हैं किसको, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को। किसको यूज़ करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं ये, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स को। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉप्स की, तो इनमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में इन्हें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो देख लीजिए। सबसे पहले इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे पहले चाहिए इन्हें CO2 खाना बनाने के लिए। और क्या चाहिए, वाटर H2O। और क्या चाहिए इन्हें, क्लोरोफिल। और क्या चाहिए इन्हें, क्लोरोफिल खाना बनाने के लिए। और क्या चाहिए इन्हें, सनलाइट। क्या चाहिए, सनलाइट, जिसकी वजह से ये अपना खाना बना पाते हैं। अब इन्हें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 कहाँ से मिल जाती है इन्हें, एटमॉस्फेयर से, यानी कि चारों तरफ क्या है हमारे अर्थ के, CO2, ठीक है। तो और वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर मिल जाता है इन्हें रूट से, ठीक है। और सनलाइट कहाँ से मिलती है, सनलाइट तो आपको पता ही है सन से मिलती है। और वो क्लोरोफिल इनके पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देख लीजिए इक्वेशन, क्या करते हैं ये, 6 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। और 12 मॉलिक्यूल्स किसके ले लेते हैं ये, वाटर के। फिर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्या बनाते हैं ये, अपना फूड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, जो इनका फूड होता है। और क्या बनता है इससे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और क्या रिलीज होता है, वाटर, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज होते हैं, 6, ठीक है। जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रहता है, बैलेंस रहता है। अगर पौधे नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस नहीं होगा। तो तभी इसलिए बोला जाता है कि प्लांट्स को हमें लगाना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रहे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको कंज्यूम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्लांट की, ठीक है बच्चे। इसलिए बोलते हैं कि हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस जो अभी मैंने आपको बताया, क्या क्या रॉ मटेरियल, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है। सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब कर लेती है सनलाइट, ठीक है। CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर जाती है उसमें, किसमें, लीव्स वगैरह में। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा ऑन लीव। और स्टोमेटा के थ्रू वो आउट भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ हम ये कह सकते हैं जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है, बाय द स्टोमेटा, यानी कि वहाँ से
कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब कर ली जाती है स्टोमेटा से, एंट्री हो जाती है उसकी, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है, बाय द स्टोमेटा, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लीफ पर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। उसके बाद इन्हें क्या ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, डिजॉल्व मिनरल्स लाइक, इसी में ही क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वाटर में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, और कहाँ से लेते हैं ये, रूट से लेते हैं, मैंने भी आपको बताया, ठीक है। तो समझ आया कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसकी हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। अब देख लीजिए साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना उसी के पास ही क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लांट में प्रेजेंट होता है बच्चे, ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता, एनिमल्स की सेल में ये एब्सेंट होता है, तो याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। ये भी 3 टाइप का होता है क्लोरोप्लास्ट, अगर हम बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है ये इतने तरीके का होता है, यानी कि अगर हम बात करें किसकी, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, प्लास्टिड में, कहाँ पर प्रेजेंट है, प्लास्टिड में, ठीक है। अगर हम प्लास्टिड में बात करें तो ये कितने तरीके का होता है प्लास्टिड में, एक क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया और ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ठीक है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, कलरफुल होता है, ठीक है, कलर देता है ना। उसके बाद देख लीजिए कि मेन इवेंट्स क्या होते हैं, कि जो हमने बताया अभी, एब्जॉर्ब ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो लाइट है, ठीक है, जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और ब्रेकिंग ऑफ वाटर, और किसको क्या करती है, वो वाटर को तोड़ देती है, स्प्लिटिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वो किस में तोड़ देती है उसको, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है, इन दोनों चीज़ों में तोड़ देती है, ठीक है। कौन, जो लाइट एनर्जी है वो किसको, किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में, और प्लस जो वाटर है उसको तोड़ देती है किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और क्या होता है इसमें, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने लिया था उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, वो कम हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो किस में चेंज कर दे रही है बाद में उसे, ऑक्सीजन में, ठीक है। अगर हम बात करें स्टोमेटा की, तो क्या बताया मैंने, स्टोमेटा क्या होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स की सरफेस पर, याद रखेंगे। जैसे ये लीव्स है तो लीव्स की सरफेस पर ये छोटे छोटे क्या होते हैं, ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि क्या करते हैं, CO2 को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, ठीक है। ये इनका क्या काम हो गया, स्टोमेटा का काम हो गया, क्या काम, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अगर हम बात करें और क्या काम होता है इनका, तो देख लीजिए, लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जब वाटर लार्ज अमाउंट में हो जाता है तो उसको भी क्या कर देते हैं, ये ट्रांसपायरेशन की हेल्प से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, वाटर वेपर बन के वो निकल जाता है, ठीक है। अगर जब वो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, तो वो ट्रांसपायरेशन की हेल्प से उनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर का रिमूव हो जाना या लीव से आउट हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसपायरेशन किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे बच्चे ट्रांसपायरेशन किसे बोलते हैं। देख लीजिए ये स्टोमेटा का डायग्राम है, ये लीव्स में क्या दिखा रखा है, एक होल्स है जिसको मैग्नीफाई करके दिखा रखा है, तो इसमें ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैं, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट हैं। उसके बाद ये क्या है, स्टोमेटल पोर है, ये क्या है, स्टोमेटल पोर है। और क्या है ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद मेन काम क्या है इन्हीं का, यहीं से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करती है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इसी के थ्रू निकल जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में, जिसे हमने क्या बोला, ट्रांसपायरेशन बोला, ठीक है।
आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी बात करेंगे बाद में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बच्चे अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।